हेलो बच्चों। समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रेस कोरोना का लें या फिर पढ़ाई का लें, अपनी हेल्थ का लें या फिर एग्ज़ाम्स का लें, ज़िंदा रहने की ज़्यादा फिक्र करें या फिर करियर की ज़्यादा फिक्र करें। सो बच्चों, आज एक आईआईटीएन मुख्यमंत्री हैं, मिस्टर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर केजरीवाल, काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। आज उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में लगभग 15 जुलाई तक, हो सकता है फिगर मेरे थोड़े से गलत हो, बट उन्होंने कहा जहाँ तक 15 जुलाई तक 2.25 लाख केसेस होंगे दिल्ली में। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केसेस होंगे, मतलब कोरोना बढ़ रहा है। ठीक है। उसके ऊपर से 6 जुलाई या 7 जुलाई से हमारी परीक्षाएं हैं। सी सेट की जो बच्चे हैं, 12th के जो 18 ईयर्स के बच्चे हैं, उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 17 जुलाई से हैं। तो जब एक आईआईटीएन मुख्यमंत्री यह कहता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि 2.25 लाख तक केसेस होंगे, और दिल्ली से आगे तो मुंबई है, मतलब कोरोना के केसेस में तो मुंबई में और ज़्यादा केसेस होंगे इसके हिसाब से। फिर यूपी है, एक बहुत बड़ा अ, प्रदेश है। उसके बाद कोलकाता है, वेस्ट बंगाल है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग चांसेस, संभावना ऐसी है कि अगर कोई बहुत, जैसे पहला लॉकडाउन था, अगर वैसा लॉकडाउन आया तो हो सकता है केसेस हम कंट्रोल कर पाएँ। बट अभी ये जो लॉकडाउन की स्थिति है, जैसे कि इसमें काफ़ी फ्रीडम दी गई है, नंबर ऑफ केसेस डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग पूना में हैं, अपने घर पे रहते हैं, बट हमें भी इतना डर लगता है कि यार, मतलब हम बाहर निकल के किसी भी चीज़ को टच करें तो हम बहुत टेंशन में आते हैं। घर के अंदर रहते हैं, सोचते हैं कि यार 12 घंटे 14 घंटे काम करेंगे, बट बिलीव मी बच्चों, मतलब मैंने कल भी कहा था कि नहीं होता यार, एफिशिएंसी ख़त्म हो गई है। और मैं इस मामले में मैं आपकी हालत भी समझ रहा हूँ। अब आप में से कई ऐसे भगत सिंह जैसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ये बोलते हैं, भगत सिंह मतलब जो अपनी जान को लेके बिल्कुल भी अ, उतने संजीदा नहीं है, जो ये बोलते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है, ये और वो, क्या अगर अटेम्प्ट अगर कैंसिल हो गया तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ज़िंदगी बर्बाद होने से अच्छा है कि मेहनत बर्बाद हो जाए। तो वो मेरे हिसाब से अटेम्प्ट, बच्चों एग्ज़ाम है, 6 महीने के बाद वापस आ जाएगा। लाइफ जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कल भी इस बारे में बोल रहा था। अच्छी चीज़ ये है कि ट्विटर पे मेरे एक स्टूडेंट ने भी मुझे बताया कि कैंसिल सी एस एग्ज़ाम जो है 6वें या 7वें नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम सारे लोग, मतलब जहाँ पे सारे बिग शॉट्स होते हैं, तो आप बिल्कुल उनको टैग करके अपना दर्द, अपनी पीड़ा जाहिर कर सकते हैं। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हम अपनी रिस्क पे एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मतलब थोड़ा सा आप मतलब अपनी लाइफ को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं समझता हूँ बच्चों, परेशानियाँ हम सबको है। मेरा जो बिजनेस लॉस है मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होता। क्योंकि कई बच्चे ऐसा कमेंट भी कर रहे थे कि सर आप तो चाहते हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, आपके लेक्चर ज़्यादा बिकेंगे। उन भाइयों को मैं बता दूं कि जितना वो सोच रहे हैं, अगर एग्ज़ाम होते तो मैं उससे 10 गुना ज़्यादा, ठीक है, 7-8 डिजिट में पैसे कमा लेता अगर जुलाई में एग्ज़ाम होते। तो लेकिन मैंने अपनी बैलेंस शीट से ये साल हटा दिया है बच्चों। ये साल हमें सिर्फ ज़िंदा रहना है, मैंने कल भी बताया था, ये साल हमें सिर्फ ज़िंदा रहना है। बैलेंस शीट्स तो हम अपनी ज़िंदगी में बनाते रहेंगे बच्चों, और हमारा तो छोड़ दीजिए। इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं, इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं। लॉकडाउन के 3 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने गोल्ड जिम की फ्रेंचाइजी ली थी। 2.5 या 3 करोड़ रुपए कुछ दे के आया था वो। और मतलब अभी स्थिति ऐसी है कि गोल्ड जिम इंडिया ने बैंक्रप्सी फाइल की है। तो मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, अब वो छोड़ दीजिए, वो तो अच्छा समृद्ध आदमी है। हमारी कोचिंग क्लास के बाहर बच्चों इतने लोग अपनी दुकानें लगाते थे, जिनका रोज पैसे कमाने का काम था बच्चों। वो लोगों का सोचिए उनके साथ क्या हो रहा है बच्चों, मतलब उनकी तो रोजी रोटी पे बना ही है। स्टिल वो लोग ये कहते हैं कि नहीं सर, हम कैसे भी रहेंगे बट हम दुकान नहीं खोलेंगे, हमको जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही बोलने वाला हूँ कि बैलेंस शीट से ये साल हटा दीजिए। मैंने ऐसा कर दिया है बच्चों। और मुझे जो लोग बोलते हैं कि आपके ऑनलाइन लेक्चर्स बिकेंगे, मुझे बताइए अभी पेइंग कैपेसिटी किसके पास है? ठीक है, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी पेइंग कैपेसिटी किसके पास है? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि हम लोगों को एग्ज़ाम कैंसिल कराने में कोई व्यक्तिगत हित छुपा है। बस ये है बच्चों कि हमारी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम लोग थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर वाले लोग जो हैं वो क्यों इतना लेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर जस्ट इमेजिन कि अगर आज एग्ज़ाम आईसीएसई ने कह दिया कि भाई आपके जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होंगे, वो मेंटल स्ट्रेस जो जाएगा ना आपके दिमाग से। क्योंकि अभी साला ऐसा है, बच्चों की स्थिति ऐसी है, कई बच्चों के तो मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर बाल झड़ने शुरू हो गए, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें।
आज एक पेरेंट्स की बात हुई, उन्होंने तो पेरेंट्स जो हैं यूपी के पेरेंट्स हैं, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि सर मैं अपने बच्चे को एग्जाम देने नहीं भेजने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे कईयों पेरेंट्स हैं कि वो बोल ही रहे हैं कि एग्जाम तो हम भेजने वाले हैं ही नहीं अपने बच्चे को। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर की अथॉरिटीज क्यों नहीं सुन रही है ये चीज को, क्यों? अरे 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे दिल्ली में, और ये साधारण आदमी नहीं कह रहा है। अगर कोई ऐसा उल्लू पल्लू नेता बोलता तो मैं मान जाता। आईआईटीएन चीफ मिनिस्टर बोल रहा है यार, जिसने आईआरएस की एग्जाम क्लियर की है। तो क्यों अभी भी हम साला अड़ियल बन के बैठे हैं? बच्चों को रिलीफ दो यार। बच्चे रोज, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उठें, पढ़ाई करें, टेंशन लें। साला आसपास जिसको देखो वो कोरोना ही कोरोना की बातें कर रहा है। अरे क्या कोरोना कोरोना, एग्जाम कैंसिल करो ना प्लीज यार। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम बोलिए। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब सुरक्षित रहें, सब कुशल मंगल रहें बच्चों। और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, घर के अंदर रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। अगर 2 घंटे पढ़ पा रहे हैं, 2.5 घंटे पढ़ पा रहे हैं, 3 घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ उतना ही पढ़ लीजिए। और जो भगत सिंह टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम देना है, तो बच्चों मतलब मैं क्या बोलूँ, बट प्लीज़ एक बार बेटा अपने माता पिता से कंसल्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। मोबाइल देखिए बच्चों, मैंने आपको हमेशा मोबाइल के लिए मना किया, बट मोबाइल देखिए, अगर आपका स्ट्रेस जहाँ से कम हो रहा है वहाँ पे देखिए रहिए, बट मोबाइल में अच्छी चीज़ें देखो, ठीक है? लड़कों के लिए बोल रहा हूँ मैं ये।